So hi everyone, today we are going to see the Computer Architecture and Organization Solved Paper RTU 2024 in which we are going to see in this video part A. Part B and C के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? You have to join the channel. Join the channel and get that exclusive video on part B and C with the numerical explanation completely. पार्ट ए की ओर चलते हैं. पार्ट ए आपका है 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स करेगा. Okay, what is meant by the RISC? RISC is nothing. It is a reduced इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर. यानी कि कोई इंस्ट्रक्शंस आ रहे बहुत सारे, उनको कम से कम कर देना, एक छोटा सा सेट बना देना. ठीक है, यानी कुल मिला के सिंप्लीफाई कर देना. जिससे क्या होगा कि जितने कम इंस्ट्रक्शन होंगे उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, उतना ही फास्ट वो रहने वाला है. ठीक है, तो मान लो बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, उनको एक फिक्स्ड लेंथ के अंदर अपना अपन कन्वर्ट कर दे, उनको रिड्यूस कर दे, उनको इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस कर दे और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करे पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने से, तो उसकी परफॉर्मेंस हाई रहेगी, एफिशिएंट भी रहेगा वो. सो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, जो एक स्मॉल हाईली ऑप्टिमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. प्राइमरी गोल इसका है सिंप्लीफाई करना इंस्ट्रक्शन को, ताकि आप एग्जीक्यूट कर सको इनटू द सिंगल क्लॉक साइकिल. ओके, सो इसके अंदर फ्यूअर इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट होते हैं एंड एड्रेसिंग मोड्स भी कम से कम होते हैं. फिक्स्ड लेंथ के इंस्ट्रक्शंस होते हैं. इसके अंदर लोड और स्टोरेज ही होता है, अपडेट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस कम से कम होते हैं. एम्फेसाइज करता है ऑन द सॉफ्टवेयर ओवर द हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, तो मोस्ट रिलाई ऑन द सॉफ्टवेयर एंड पाइपलाइन फ्रेंडली डिजाइन होती है. एग्जाम्पल की बात करें, ARM हो गया, MIPS हो गया, आपका स्पार्क हो गया. सो दीज आर सम प्रोसेसर्स दैट यूजेस RISC. What do you mean by ALU? ALU सब जानते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ये तो अर्थमेटिक के जितने ऑपरेशन है, प्लस माइनस गुणा भाग. लॉजिक है एंड और नोट एक्सोर. ठीक है, ये सब ये दो तरह के परफॉर्मेंस ऑपरेशंस है जो आपके परफॉर्म होते हैं इनटू द ALU. सो बेसिकली इट इज ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ CPU. क्या रेस्पॉन्सिबल है फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. तो बेसिकली ये क्या करता है, रजिस्टर से क्या लेता है, इनपुट लेता है आपका, और आपको यहाँ पर वो स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है. अब रजिस्टर कोई कुछ भी नहीं करना, आपकी स्मॉल और फास्टेस्ट स्टोरेज लोकेशन होती है आपके CPU में, जहां से आप वैल्यू को गेन करते हो, फिर आप ना उस पर पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, प्लस माइनस गुणा भाग या आपके लॉजिकल ऑपरेशंस. और एक और होता है इसमें बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन. सो तीन तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इनटू द ALU. सो इट एक्ट्स एज ए बेसिकली कंप्यूटेशनल ब्रेन ऑफ प्रोसेसर. व्हाट इज अ कंट्रोल मेमोरी? कंट्रोल मेमोरी इज नथिंग. आपके पास है ना कंट्रोल करने की एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. ठीक है, वो आपकी स्टोर होती है, ताकि क्या कर सकते हो कि आप कंट्रोल के सिग्नल प्रोवाइड कर सको कंप्यूटर के ऊपर टास्क परफॉर्म करने के लिए. सो उसके लिए अपने को चाहिए क्या, कंट्रोल मेमोरी. तो कंट्रोल मेमोरी क्या स्टोर करती है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को. कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या करता है, बेसिकली कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करने में काम आता है इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. बेसिकली इट इज ए माइक्रो प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम. दो तरह की होती है, रोम रैम. आप पढ़ते आए हो बचपन से, वही चीजें कुछ अलग से इसमें मैं बता नहीं रहा हूँ, वही सब पार्ट्स है जो आप बचपन में पढ़ते आए हो. नेक्स्ट, what is the instruction cycle? Basically it is a set of instructions that you need to sequentially run the steps that the CPU follow to execute a single instruction. तो कुछ स्टेप्स है पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के जो आपको फॉलो करके फाइनल टास्क तक पहुंचाते हैं. तो जैसे कि आप सबसे पहले तो उसको फेच करते हो फ्रॉम द प्रोग्राम काउंटर, और वी कैन से टाइप ऑफ रजिस्टर से. आप रजिस्टर से क्या करते हो, उस इनपुट को लेते हो. ठीक है, फिर उसको आप डिकोड करते हो, फिर उसको आप एग्जीक्यूट करते हो, CPU के ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हो, जो भी प्लस माइनस गुणा भाग कर रहे हो. फिर उसको फाइनली स्टोर करना चाहो, अगर मेन मेमोरी में तो स्टोर कर लो, अदरवाइज वो केसेज में तो रहती है. सो दिस साइकिल रिपीट फॉर ईच इंस्ट्रक्शन व्हाइल द CPU इज रनिंग. जब भी आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसको वो परफॉर्म करने के लिए ये साइकिल रन होती रहती है आपकी. डिफाइन है बस. बस कुछ भी नहीं है, बस एक ऐसी चीज है जो आपके डेटा को, आपके जितने भी एड्रेस है और जितने भी आपके कंट्रोल के सिग्नल है, इन तीनों को ट्रांसफर करता है किसके बीच में, CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में. यानी कि CPU से मेमोरी में स्टोर करना है, कुछ गेट करना है, या फिर इनपुट आ रहा है कहीं से, या आउटपुट परफॉर्म करना है. तो वो सब के बीच में जो कम्युनिकेशन में कोई भी चीज ट्रांसफर करनी है, लाइक डेटा, एड्रेस या कंट्रोल सिग्नल्स, तो वो एक बस कम्युनिकेशन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसके अंदर तीन टाइप की बसेज होती है. डेटा बस होती है जो डेटा को लेती है, एड्रेस बस जो एड्रेस को लेती है इन मेमोरी, एंड कंट्रोल बस होती है जो आपके कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करती है, लाइक रीड, राइट, इंटरप्ट, ये सब.
सो बसेस कैन बी पैरेलल मल्टी लाइन से, और सीरियल भी हो सकती है, यानी सिंगल लाइन भी हो सकती है एंड मल्टी लाइन भी हो सकती है। इसकी वीडियो भी अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में। द विड्थ ऑफ द डेटा बस अफेक्ट्स सिस्टम परफॉर्मेंस। यस, जितनी ज्यादा कितनी लाइन्स है उतने ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, कितनी कम होगी उस पर डिपेंड करता है परफॉर्मेंस। व्हाट इज अ माइक्रो ऑपरेशन? माइक्रो ऑपरेशन इज काइंड ऑफ छोटे छोटे ऑपरेशन है, वी कैन से। सो बेसिकली इट इज फंडामेंटल ऑपरेशन विच इज परफॉर्म द डेटा स्टोर्ड इनटू द रजिस्टर। तो डेटा स्टोर करने के लिए जो भी आप रजिस्टर होते हैं उनके अंदर स्टोर करने के लिए इसको यूज करते हो। सो बेसिकली ये ऑपरेशन किसके पार्ट होते हैं? किसी भी मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ट्रांसफर करना, अर्थमेटिक, लॉजिक एंड कंट्रोल ऑपरेशन परफॉर्म करना। सो बेसिकली माइक्रो ऑपरेशंस आर कोऑर्डिनेटेड बाय द कंट्रोल सिग्नल, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल के द्वारा, एंड फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट या सीयू के अंदर जो कंट्रोल सिग्नल्स होता है उसके द्वारा माइक्रो ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट किया जाता है कि आपको किस तरह से इसको परफॉर्म करना है या नहीं। नेक्स्ट आप चलते हो इसके अंदर, व्हाट इज यू मीन बाय द मल्टी कंप्यूटर, यानी कि पैरेलली एक साथ एक कंप्यूटर है जिसमें खुद का सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू है, साथ में मेमोरी भी अटैच है उसके, ऐसे ही ये कंप्यूटर है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग, तो ये मल्टी कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट हो गया। लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, आपका सर्वर हो गया, उसमें बहुत सारे आपके कंप्यूटर्स काम कर रहे होते हैं, उसमें खुद का सीपीयू होता है, खुद का मशीन होता है और मेमोरी होता है, तो दैट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो गया आपका। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग होती है, फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स होते हैं। तो मल्टी कंप्यूटर डिफर फ्रॉम द मल्टी प्रोसेसर। बिल्कुल, मल्टी प्रोसेसर एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर की बात हो रही है जिसके अंदर आप अलग अलग प्रोसेसर्स को यूज करते हो, जबकि यहाँ पर पूरे पूरे कंप्यूटर ही अलग अलग है, अलग अलग सबके अपने अपने ब्रेन है, सीपीयू अलग अलग सबकी मेमोरी है, एंड ये अपनी अपनी मेमोरी को शेयर नहीं करते, सबकी अपनी अपनी होती है। What do you mean by the parallel processing? Parallel processing is nothing but एक साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को, ताकि आपकी स्पीड और एफिशिएंसी है वो बढ़िया हो सके। तो मल्टीपल एक साथ साइमल्टेनियसली आपके इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। ऐसे मान लो एक के बाद एक के बाद एक तो आप ऐसे कर रहे हो, एक आप साइमल्टेनियसली कर रहे हो उसको पैरेलली। तो इसके अंदर कुछ होता है जैसे बिट लेवल का, इंस्ट्रक्शन लेवल का, डेटा का एंड टास्क का, ओके। सो एग्जाम्पल्स है यूजिंग द ALUs इनटू द CPU, GPU आप यूज करते हो उसमें भी पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। मल्टी थ्रेडिंग इन द सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल आप ब्राउजर में कुछ चीज सर्च कर रहे हो, ठीक है, गूगल कर रहे हो, क्रोम कर रहे हो, साथ के साथ पैरेलली आपके फोन में म्यूजिक भी बज रहा है, तो एक थ्रेड यहाँ चल रही है, ठीक है, कुछ सर्च करने की, एक म्यूजिक चल रहा है, तो ये आपका अलग चल रहा है, ओके। सो दीज आर काइंड ऑफ पैरेललिज्म वी कैन से। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर एक स्मॉल और फास्ट स्टोरेज लोकेशन है एक सीपीयू के अंदर, जो आपके डेटा को टेम्परली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के टाइम होल्ड करती है। बस जैसे कि आपको कोई चीज की वैल्यू गेट करनी है तो आपके पास रजिस्टर के अंदर चीजें पड़ी होती है, तो वहां से आप इजीली गेन करते हो, तो आपको फास्ट रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। लाइक आपके रिसेंट ऐप के अंदर चीजें, आपने ऐप ओपन कर रखा है एक, तो ना आप रिसेंट ऐप के अंदर पड़ा है, तो वो एक काइंड ऑफ रजिस्टर वी कैन से, फॉर एग्जाम्पल। सो वो आपका पड़ा है, अगर उसको आप हटा दोगे तो फिर आपको कंप्लीटली उस ऐप को ओपन करना पड़ेगा। तो एक टेम्पररी टाइम के लिए वो रिसेंट ऐप्स में पड़े रहते हैं, तो आप डायरेक्ट वहां से ओपन कर सकते हो अपनी प्रोसेस। कॉमन टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स की बात करें तो लाइक एक्यूमुलेटर हो गया, आपका प्रोग्राम काउंटर हो गया। देखो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए ये एड्रेस होल्ड कर, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अगले इंस्ट्रक्शन क्या है उसका एड्रेस लेके रखता है ताकि नीड बढ़ती है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। और IR होता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो आपके करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। ये करंट को होल्ड करता है, ये नेक्स्ट के एड्रेस को होल्ड करता है PC, एंड ये अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं जो टेम्पररी डेटा के लिए यूज किया जाता है। सो बेसिकली रजिस्टर्स आर फास्टर देन कैशेज एंड मेमोरीज। तो आपकी कैशेज होती है उनसे भी ज्यादा फास्ट होते हैं आपके रजिस्टर्स, और बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं टू द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में। नाउ टेल मी वन सेकंड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट ए, एक्सिलरी मेमोरी क्या होती है? एक्सिलरी मेमोरी आपने पढ़ा होगा, ऐसी मेमोरी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर यूज की जाती है टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। लाइक आपकी हार्ड डिस्क हो गई, आपकी SSD हो गई, CD DVD हो गई, या मैग्नेटिक टेप्स हो गई। तो ये कुछ एग्जांपल है जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ऑक्सिलरी मेमोरी होती क्या है। एंड आपकी रैम से लार्ज कैपेसिटी होती है इसके अंदर, बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली, क्योंकि ये थोड़ा स्लो भी होती है लेकिन परमानेंट होती है और नॉन वोलेटाइल होती है, जबकि रैम आपकी वोलेटाइल होती है, ठीक है। सो इट इज यूज फॉर द लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड बैकअप, द डेटा इज ट्रांसफॉर्म टू द मेन मेमोरी बिफोर द एग्जीक्यूशन, राइट। नाउ द पार्ट बी के अंदर चलते हैं जिसमें 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन करने हैं, 20 मार्क्स का रहने वाला है। तो अपना पहला ही क्वेश्चन है इसके अंदर, डिजाइन द 4/3 रैम। ओके, सो वी विल सी दिस इनटू द
नेक्स्ट वीडियो, ज्वाइन द चैनल फॉर दिस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद में। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। वी आर डूइंग दिस, हमारे ऑलरेडी बहुत सारे पैसे लग चुके हैं, सो वी हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स, दैट्स व्हाई वी अप्लाइड द ज्वाइन ऑप्शन इनटू द चैनल। अदरवाइज इतने सालों से हम फ्री ही कर रहे हैं एवरीथिंग, बट वी हैव टू डू, बिकॉज इन वीडियोज को बनाने में काफी सारे एफर्ट्स, टाइम, रात को सोए नहीं है काफी दिनों से, बट वी आर वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर दैट, so that we can give you the good content and somehow we can help you to manage, and that amount is not that big even, because we are ready to pay लाखों की फीस to the university, and we are just taking some kind of small number, very very small, जो आप ना शायद आपके ट्रांसपोर्टेशन का एक दिन का रेंट होगा वो, and we are taking charge as a month, और एग्जाम्स में काम आते हैं आपके ओनली, तो 1 month की पेमेंट है ओनली जस्ट। So purchase and join the channel and watch that video. This will definitely help you into the exam. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।